हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका वैष्णव क्लासेज में। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चन देखे कि 2.3 के दूसरा क्वेश्चन देखा था। दूसरे में हमने भाग देना सीखा था चरों का, कि जिसमें भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक, ये ऐसे कुछ चीज़ें होती थी। ठीक है, तो आज हम वैसे क्या है कि कल वो क्लास थोड़ी सी लंबी चली थी, आधे घंटे की लगभग, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उसमें। तो चलो हम आज की क्लास थोड़ी सी लंबी लेकर हम आज के सेशन को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और दूसरे का दूसरा। चलो हम दूसरा काम दूसरा करते हैं। तो देखो मैं वापस चीज़ें लिख देता हूँ। पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। मैं ये साथ में जो ये एक्स लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि एक्स के चर मतलब चरों का ये है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जो ये सूत्र है ना वो चरों के रूप में है, इसीलिए मैं इसको साथ में एक्स के रूप में लिख रहा हूँ। और जरूरी नहीं है कि एक्स का ही हो, यहाँ पर वाई, जेड, ए, बी, सी कोई भी चर हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो सेम जो हमने पहले किए थे उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग है। अब देखो क्या है, 3x की घात 4 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 5x की घात 3 फिर माइनस 7x की घात 2 7x की घात 2, उसके बाद प्लस 2x प्लस 2, और जो भाग जिसका देना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भाग इसमें आपको देना है। और इसको निकालना क्या है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। और मैंने बताया था कि गुणनखंड तभी मान्य होता है जब शेषफल अर्थात आर एक्स क्या हो, 0। अगर आर एक्स 0 है तभी वो उसका गुणनखंड मान्य होगा। अगर कुछ भी आ रहा है नीचे, चाहे एक, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, पूर्णांक कोई भी संख्या, चाहे चर हो या अचर हो, अगर कोई भी चीज़ आ रही है नीचे तो इसका मतलब है कि वो गुणनखंड नहीं है। तो चलो इसका गुणनखंड का पता लगाते हैं। तो देखो x 3x की घात 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे 4 गया 2, पीछे क्या बचा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं x की घात स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, जो भी आएगा क्या है x की घात 4 प्लस 3 और 3 9, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो 3x की घात 4 प्लस 9x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर। और मैंने ये भी बताया था कि फिर जब पहले वाले में से अगर सेकंड घटाते हैं तो घटाने पर क्या होता है कि प्लस माइनस का और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का ये माइनस में, ये प्लस का ये माइनस में, ये प्लस का ये माइनस में। ठीक है, और फिर चिन्ह ये नहीं ये मान्य होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। अब प्लस के 5 माइनस के 9, क्या बचा माइनस के 4x क्यूब। अब माइनस के 7 और माइनस के 3 माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या होगा, माइनस का 4x की घात 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये गया, पीछे बचा माइनस का 4x। अब माइनस के 4x से
सबको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, तो मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का ये माइनस का आया माइनस, 4 को 1 से 4, x को स्क्वायर से x के घात 3, फिर प्लस को माइनस से माइनस, 4 इंटू 3 12, x को x से x स्क्वायर, फिर माइनस से प्लस माइनस, 4x से 1 4x, तो क्या होगा माइनस का 4x के घात 3 माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, क्योंकि तीनों माइनस में हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 10 गए, पीछे प्लस के 2x स्क्वायर, फिर 4x और 2x मिलकर क्या हो जाएंगे 6x और प्लस के 2, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे कि फिर से वही बात कि 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे। ये देखो हमने एक छोटी सी गलती कर दी ना कि हमने साथ में नहीं लिखा कि किस में क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले आया 3x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद आया था 4, वो भी माइनस का 4x, माइनस का 4x, यह साथ साथ में लिखना ज़रूरी है वरना क्या है कि बाद में भूल जाएंगे। तो अब देखो कि पीछे 2x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, पीछे बचा प्लस के 2, तो यहाँ लिख दो आप प्लस के 2, ठीक है। अब जैसे ही प्लस के 2 लिखा तो प्लस के 2 को सबसे मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, तो क्या आया 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, यहाँ पर लिखो 2x स्क्वायर प्लस का 6x, यहाँ पर 6x आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, प्लस के 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों आपस में कैंसिल, पीछे बचा 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। समझ गए क्यों? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में क्या बचा 0, तो यहाँ पर वापस नीचे वो लिखने की लाइन जरूरत नहीं, आप लिख लेना, इसको आप नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं आगे, दूसरे का आखिरी ऑप्शन तीसरा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो अंतिम और आखिरी है ना वो है x की घात 5, अर्थात x की पावर उसने कितनी ली है 5, उसके बाद उसने लिए माइनस x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3, 5 के बाद 3 फिर 2 फिर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और किसका भाग देना है, भाग देना है हमें x की घात 3, x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये है वो, ठीक है। अब हालांकि ये क्वेश्चन करो या मत करो बात सेम ही है, क्योंकि मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आप आसानी से कर सकते हो, पर बात तो वही है, फिर आप कहोगे कि क्वेश्चन करवाया नहीं था, तो चलो करवा देता हूँ मैं, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो देखो कि x की पावर 5 या x की पावर 3, ये आपको पता है ये कैसे करता है और क्यों करता है। देखो इसका एक नॉर्मल रूल है कि ये जो भाग वाला ना ये डायरेक्ट इससे नहीं कटेगा, ये कैसे कटेगा कि x की पावर 5 फिर होता है मल्टीप्लाई
फिर होता है x की पावर -3। ये -3 इसलिए आया क्योंकि ये नीचे में तो गुणा में है, लेकिन जैसे ही ये अपना स्थान चेंज करेगा तब ये पावर नेगेटिव में हो जाएगी, और जैसे ये नेगेटिव में होगी और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है और दोनों आधार सेम है बेस, तब क्या होता है x की पावर 5 -3 x की पावर 2। इसका बेसिक रूल ये है। अब फिर क्या है कि जैसे हम इसके बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, फिर डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं कि x की पावर 5 x की पावर 3 या x की पावर 2, ऐसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो चलो, और वैसे भी ये रफ का काम है, तो जितना हो सके उतना आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि क्या है कि आपको एग्ज़ाम में टाइम बचे। ये 3 - 3x + 1, तो अब देखो x और x दोनों, फिर मैंने वो बताया भी था दोनों कि अगर माइनस की हो या प्लस की हो वो जुड़ती है, माइनस की हो तो वो घट जाएगी और प्लस की हो तो वो जुड़ जाएगी, कि ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो क्या होगा 5। फिर ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो होगा स्क्वायर, तो 3x की घात 3, फिर ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई प्लस का x², तो लिखो x की घात 5 -3x की घात 3 प्लस x², ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, और ऊपर क्या लिखेंगे हम gx का मान x²। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 गए, माइनस का x की पावर 3, ये कैंसिल क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, फिर क्या बचा 3x² प्लस का 1। तो वापस क्या करेंगे कि ये देखो 3x² ये 3x² दोनों कैंसिल, पीछे क्या बचा माइनस के 1 को वापस मल्टीप्लाई कर दो 3x² माइनस का 3x प्लस के 1 से, तो क्या होगा माइनस का x³ प्लस का 3x और माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस का 1 तो यहाँ लिखो माइनस का x की पावर 3 प्लस का 3x और माइनस का 1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल यहाँ पर प्लस के 2। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर नीचे चाहे चर बचो चाहे अचर बचो, चाहे प्लस का बचो या माइनस का बचो, अगर कुछ भी है ना तो वो क्या होगा कि गुणनखंड में बाधा जरूर डालेगा, क्योंकि लंका में कोई ना कोई तो विभीषण होता है। अगर जहाँ पर विभीषण होगा इसका मतलब क्या है कि लंका तो लगनी है। ठीक है, तो रावण की लंका जली क्योंकि विभीषण था, तो यहाँ पर गुणनखंड क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये देखो एक विभीषण का काम कर रहा है, पीछे क्या बचा 2। तो बस यही मान लो कि जहाँ विभीषण वहाँ तो लंका लगेगी। तो ये क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं, क्यों, क्योंकि दूसरे का तीसरा ये कंप्लीट हो गया था, ये अभी किया। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ नीचे लिखूं पूरा तो लिख देता हूँ कि शेषफल 2 होने के कारण p x की पावर 5 -4 x3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड g x की पावर 3 -3x प्लस 1 नहीं है, ये लिख दिया। अब आप क्या करो, इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको आप सब स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं उसको क्यों नहीं मिटा रहा, क्योंकि पूरी पूरी प्रश्नावली इसी के बेस पर ही तो है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, वरना ध्यान रखना कि हो सकता है कि अगर वो चीज़ याद नहीं हो तो आप इस प्रश्नावली में कोई ना कोई तो गलती कर ही दोगे। इसीलिए आपको याद रखना ही होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, P इक्वल टू जी क्यू प्लस आर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि आपको दो तो शून्यांक आपको दे रखे हैं, ठीक है, और एक आपको बहुपद दे रखा है और कह रखा है कि ये दो तो शून्यांक तो है, इसके अलावा दो और शून्यांक ज्ञात करने होंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने अर्थात गुणनखंड ज्ञात करना होगा उसका, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड के द्वारा ही शून्यांक निकलेगा। और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि उसको हम भाग देंगे, और भाग किसका देंगे वो हमें दे नहीं रखा क्वेश्चन में। हमें क्या चीज़ दे रखी है, शून्यांक दे रखे हैं। तो मैंने आपको 2.1 में या 2.2 में मैंने बताया भी था, 2.2 में बताया था कि अगर शून्यांक है तो शून्यांक से हमें गुणनखंड कैसे बनाना है, ठीक है, और गुणनखंड से हमें बहुपद कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलो शून्यांक से हम पहले बहुपद बनाते हैं, उस बहुपद का दिए गए बहुपद में हम भाग देते हैं, फिर जो बहुपद आएगा उस बहुपद का हम शून्यांक निकाल लेंगे। वैसे बोलने में ये आपको लगता है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन होगा। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो आपको दो शून्यांक दे रखा है, का जो शून्यांक दे रखे हैं वो दे रखा है 5/3 और माइनस के 5/3, ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों संख्या तो सेम है, लेकिन क्या है कि अंडर रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लगता है, तो हम क्या है कि इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं वापस सेम लिख देता हूँ एक ही रूप में, प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। अब मैं अगर दोनों का अगर स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर वो भी प्लस होगा, ठीक है। और जो ये अंडर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के 5/3, प्लस के 5/3। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर सामने जीरो लेके आना है, ठीक है, ताकि हम उसको बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूं, 3 इस तरफ आ गया, एक मिनट, ये 3 क्या होगा यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ आया तो क्या लिखेंगे 3x², और फिर यहाँ पर ये प्लस का 5 उस तरफ है, इस तरफ आएगा क्या होगा माइनस के 5, मैं लिख देता हूँ माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक समीकरण है, और इसी समीकरण का अगर ये 0 हटा देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास बहुपद x² - 5। ये हमारे पास क्या है gx, ठीक है। हमने शून्यांक से क्या निकाला, बहुपद, ये 2.2 में मैंने बताया भी था, ठीक है। अगर आपने अगर वो चीज़ नहीं देखी है तो आप उसको देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको, ठीक है। जाओ प्ले लिस्ट को आप ओके करो और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हमारे पास एक बहुपद आ गया, ये बहुपद है gx का। अब क्या करेंगे, फिर वही जो हम इतनी देर से करते आ रहे थे, भाग, ठीक है। और भाग किस में देना है, भाग देना है हमें 3x⁴, 3x⁴। अब 3x⁴ हो गई, फिर है फिर 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस का 10x और माइनस का 5, ठीक है। और हमारे पास gx क्या दे रखा है, 3x²
-5, ये आपको gx दे रखा है। थोड़ा इसको पास में लिख देता हूँ ताकि क्या अच्छा दिखे, 3x² -5, ठीक है, ये आपको दे रखा है, सॉरी हमने मतलब निकाल लिया। तो देखो अब हम क्या करें कि इसमें इसका भाग देंगे और हमें क्या पूछा कि इसके दो अन्य शून्यांक निकालने हैं। अन्य शून्यांक तभी निकलेगा जब इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो गुणनखंड किसके होते हैं, इसके रिमाइंडर अर्थात शेषफल में क्या होता है 0, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इसका शेषफल में क्या आएगा 0, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया। अगर लास्ट में अगर 0 नहीं आएगा तो मतलब हमने क्वेश्चन में कोई ना कोई तो गलती की है, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ें में ध्यान रखनी होगी। तो देखो कि क्या है 3x⁴ अपॉन 3x⁴ 2, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, आया 2, पीछे क्या बचा x², यहाँ लिख दो x², ठीक है, x² लिख दिया। अब आगे क्या कि x² को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² से वापस 3x² -5 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3x⁴ -5x²। तो यहाँ लिखो 3x⁴ -5x² माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल, पीछे क्या बचा 6x³ प्लस, ये देखो प्लस का 5x² माइनस का 2x², पीछे क्या बचा 3x² माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। पीछे जो बचा पूरा पूरा आ गया। अब वापस क्या करेंगे, इसमें वापस भाग देंगे। अब देखो 6x³ अपॉन 3x², इससे ये कैंसिल, आया 2, स्क्वायर से ये कैंसिल, पीछे बचा 1, तो क्या होगा 2x, ठीक है। यहाँ लिख दो आप प्लस के 2x। अब 2x को वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस के 5 से, 3x² माइनस के 5 से किस को मल्टीप्लाई करेंगे 2x को। अब अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 दूआ 6, x² और x⁴ माइनस 5 दूआ 10 और x, लिखो 6x³ माइनस का 10x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, पीछे आया 3x² माइनस का 5। अब देखो 3x² माइनस का 5, 3x² माइनस का 5, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ प्लस का 1, ठीक है। तो अब एक को चाहे आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वो सेम संख्या आएगी। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ 3x² माइनस का 5, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, आया 0, रिमाइंडर में 0। इसका मतलब हमने जो किया वो सही किया, सच के अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर हमारा सब कुछ सही है तो इसका मतलब हमारे पास गुणनखंड भी सही निकलेगा। अब देखो इतना निकल गया, हमें क्या चाहिए था ये qx, ठीक है। अब हमारे पास qx के रूप में क्या आया x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये आया, ठीक है। अब ये बहुपद है, इस बहुपद को हम समीकरण में लिखने के लिए क्या करेंगे, सामने 0 लिख देंगे इसके, ठीक है, 0 में कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इस x को, अब देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 1, ठीक है, और भाग भी 1 का जाएगा, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चीज़ मैंने बताई भी थी कि ये +1 ये x कैसे, ये 2x किस किस के रूप में क्यों टूटता है। अगर आपने नहीं देखा तो 2.2 को आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
क्योंकि जो कुछ भी है 2.2 में है, 2.3 तो बस प्रैक्टिस के लिए दे रखी है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 2.3 से करो, अगर सीखना है तो 2.2 में जाओ, क्योंकि मैंने ये बहुत चीज़ गहराई से सीखी है। ठीक है, चलो अब देखो, दो दो पद के बना लिए, फिर ये x इन दोनों में से कॉमन लिया, बाहर आया x, पीछे बचा x प्लस 1, इसमें भी प्लस 1 आया क्योंकि दोनों में कोई भी चीज़ समान नहीं है, पीछे क्या बचा x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये पद दोनों सेम है तो प्लस 1, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर प्लस 1, ये x प्लस 1, ये और ये दोनों सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान -1 और x का मान -1। हमें क्या पूछ रखा था, अन्य सभी शून्यांक। तो पहले दो तो शून्यांक हमारे पास क्या आते हैं, प्लस का 5/3, माइनस का √5/3 और दूसरा शून्यांक क्या आया, -1 और -1। यह चार ही शून्यांक है। शून्यांक का मतलब है कि x का मान अगर मैं इसमें से किसी में भी रखूं तो क्या आएगा, 0। आप -1 चाहे रख कर देख लो, 0 आएगा। आप चाहे प्लस के 5/3 रख कर देख लो या माइनस के 5/3 रख कर देख लो, पक्का 100% 0 ही आएगा, उसमें कोई भी प्रकार का शक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कंप्लीट हो गया। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी क्वेश्चन की ओर। चलो इस प्रश्नावली का लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका उपयोग कर रखा है। आपको px दे रखा है, आपको qx दे रखा है, आपको rx दे रखा है और पूछ क्या रखा है, gx। और किसका उपयोग करना है, इसी का उपयोग करना है, इसी सूत्र का कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी का उपयोग करके हमें क्या निकालना होगा, भाज्य जिसका हम भाग जा रहा है, सॉरी भाजक, ठीक है, जिसका हम भाग देंगे, हमें वो निकालना है। हम किसका भाग देंगे वो चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो कि मैं ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। px gx ये मल्टीप्लाई में है qx प्लस rx। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं px का मान। px का मान आपको दे रखा 3x² माइनस का 3x x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2। तो x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल। अब gx का मान तो हमें निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं यहाँ gx का gx ही रख देता हूँ। फिर क्या आपको दे रखा है, फिर आपको भागफल और शेषफल दो क्रमशः दे रखे हैं। तो भागफल तो क्या होगा, x माइनस 2। ठीक है, और शेषफल क्या है, इसमें शेषफल आपको जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस के 2x और प्लस के 4। ये आपको शेषफल दे रखा है। अब देखो कि इसमें प्लस की संख्या जो जो है उसको आप इस तरफ ले जाओ। ये बात वही है कि आपको x का मान निकालना है और आपको संख्याएं दे रखी, तो हम क्या करते हैं कि x का मान को हम एक तरफ ले लेते हैं और बिना x को चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे कि gx को अकेले को छोड़कर बाकी सबको इस तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले ये चीज़ प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो इस तरफ आने पर क्या होगी,
चिन्ह चेंज होगा, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। ठीक है, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2। अब देखो ये माइनस का 2x है, इस तरफ आकर क्या होगा, प्लस के 2x। ये प्लस का 4 है, इस तरफ आकर क्या होगा, माइनस के 4 इक्वल। साथ साथ में ये भी लिखना है gx और x माइनस 2। ठीक है, यही है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों और ये दोनों क्या होगा, x की घात 3 माइनस का 3x², अब 2 और 1 प्लस के 3x और माइनस के 4 प्लस के 2 माइनस के 2 इक्वल टू gx और यहाँ पर आया x माइनस के 2। अब देखो ये x माइनस का 2 इस तरफ आकर किस में होगा, भाग में, क्योंकि ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है। तो मैं इसको यहीं से लिख देता हूँ कि ये अपॉन में जाएगा x माइनस के 2। अब देखो इतना तो ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें इसका भाग देंगे। अगर इसमें इसका भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, भाजक। ठीक है, gx का मान ही होगा वो। तो चलो करते हैं। ऊपर तो क्या है, x की पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 और यहाँ पर क्या है, x माइनस 2। अब मैं यहाँ पर रिवर्स डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन बताए और प्रश्नावली एंडिंग में आ गई है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी बार बार तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो x³ में से अगर x गया तो पीछे क्या बचा, x²। अब x² को वापस x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, x³। ये प्लस, ये माइनस, ये आया माइनस। ये 2 को x² से मल्टीप्लाई किया, आया 2x²। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल, पीछे क्या बचा, माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, अब देखो कि ये x², यहाँ x, तो यहाँ माइनस का x। ठीक है, अब माइनस का x को प्लस के x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x²। अब माइनस का 2 और माइनस का x तो क्या होगा, प्लस के 2x, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 अर्थात +1। तो यहाँ x माइनस 2 माइनस प्लस और 0। ठीक है, इसका मान क्या आया, इसका मान आया x² माइनस x प्लस का 1। ये किसके बराबर है, gx का मान है। अर्थात हमारे पास जो भाज्य है, ठीक है, सॉरी भाजक, वो भाजक क्या है, x² माइनस x प्लस का 1। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये प्रश्नावली यहीं पर आपके समाप्त होती है। वैसे क्वेश्चन तो ये आसान ही था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। आपने इसको नोट कर लिया होगा। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद आपका इस लेक्चर में आने के लिए, और मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट प्रश्नावली में। धन्यवाद।